दोस्तों जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो इन 5 चीजों को हमेशा फॉलो करो। पहला है कंसिस्टेंसी। जो भी काम आपने शुरू किया है, जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, खुद का मन बस उसमें स्थिर रखो। दूसरा है हार्ड वर्क। जिसमें आप सफल होना चाहते हो उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपनी पूरी जान झोंक दो और सारी मेहनत बस उसी के पीछे करो। तीसरा है डेडिकेशन। खुद को अपने गोल पर समर्पित कर दो, मतलब अपना पूरा समर्पण उसके पीछे लगा दो जिसमें आप सफल होना चाहते हो। चौथा है नेवर गिव अप। अगर कभी भी हार रहे हो तो हार मत मानो, फिर से कोशिश करो, लेकिन खुद को वहीं पर रोक मत लो। पांचवा और आखिरी है कीप पेशेंस। धैर्य रखो, शांति रखो। मतलब अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़े दिन और सब्र कर लो, खुद को शांत रखो और बस इतना याद रखो कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेस ऑफ। मतलब मेहनत हमेशा रंग लाती है, हमेशा फल देती है और हमेशा सफलता भी देती है। दोस्तों मान लो मैं अगर आपको 86,400 रुपए दूं और उसमें से आप 10 रुपए कहीं पर खो दोगे तो आपको कैसा लगेगा? अवश्य ही आपको दुख होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो 10 रुपए खो गए उस पर फोकस ना करके जो पैसे आपके पास बचे हैं उसका आनंद लो और बस यही फॉर्मूला अपने जीवन में लगाओ। जो 86,400 रुपीज है वो हमारे एक दिन की सेकंड है और पूरे दिन में अगर कोई 10 सेकंड आपको भला बुरा कह देता है, 10 सेकंड आपकी अच्छी नहीं जाती है तो अपने पूरे दिन को मत बिगाड़ो। जो दिन बाकी बचा है उसको एंजॉय करो। उस 10 सेकंड के पीछे मत भागो, उस 10 रुपए के पीछे मत भागो। बाकी के जो 86,390 सेकंड्स बचे हैं उसे एंजॉय करो, उसका आनंद लो, लेकिन उस 10 सेकंड के पीछे मत भागो। दोस्तों सोचो अगर आप कहीं पर गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है तो आप क्या करोगे? क्या उधर ही गाड़ी छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, हम तुरंत ही अपने आसपास पेट्रोल को ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी में जितना पेट्रोल बचा है उस पेट्रोल की मदद से हम सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाए। और अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो हम अपने किसी दोस्त को फोन करके मदद के लिए बुला लेते हैं, लेकिन गाड़ी छोड़कर हम कभी नहीं भागते हैं। तो सोचो दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, बड़ी समस्या आ जाती है, तो हम खुद खुशी की ओर क्यों भागते हैं? क्यों हम हार मान जाते हैं? हार मानने के बजाय मैं तो बस इतना कहूंगा कि शरीर में जितनी भी ऊर्जा बची है उससे अपना जीवन खुलकर जियो और उसी ऊर्जा के साथ अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है तो किसी दोस्त को फोन करो, किसी अपने को फोन करो और मदद के लिए हाथ बढ़ा लो, लेकिन खुदकुशी की तरफ तो बिल्कुल मत भागो, क्योंकि किसी समस्या का समाधान खुदकुशी नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी भी समस्या का समाधान खुदकुशी नहीं हो सकता। दोस्तों जीवन में जब भी कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना हो तो अपने मन को शांत रखकर वो फैसला लो। अगर आपको लगता है कि फैसले लेने में ऑलरेडी देर हो चुकी है तो देर ही सही, एक दिन और रुक जाओ, लेकिन पहले अपने मन को शांत होने दो, उसके बाद ही अपना डिसीजंस लो। क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा हमें तकलीफ देते हैं, फिर हमें उस पर पछताना पड़ता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा ही गलत होते हैं। इसीलिए पहले खुद को शांत होने दो, उसके बाद ही कोई फैसला लो। दोस्तों जब भी आप बीमार पड़ोगे तो वो आपके लिए दवा करेगी। वो तो माँ है, अगर दवा काम नहीं आई तो वो दुआ भी करेगी। वो आपके लिए सारे जहां से लड़ लेगी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगी। दोस्तों जीवन में इन 2 लोगों को कभी मत भूलना। एक जो आप हार रहे हो तब भी आपके साथ खड़ा है और जब आपका बुरा समय चल रहा है तब भी आपसे आगे खड़ा है, वो है आपके पापा। और दूसरा जो आपकी जीत के लिए सब कुछ हारने के लिए तैयार हो, वो है आपकी माँ। तो दोस्तों कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी पैसे कमाने लगो, लेकिन इन दोनों को अपने जीवन में कभी मत भूलना। दोस्तों रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द इनसाइड। मतलब सच्ची खुशियां हमेशा अंदर से आती है, लेकिन हम खुशियों को बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, हम अपनी खुशियों को चीजों में ढूंढते हैं, हम अपनी खुशियां किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तब हमें दुख होता है। बस इतना याद रखो कि हमारी खुशियां हमारे ही पॉकेट में है, हमारे ही अंदर है, हमें बस उसे बाहर निकालना है, उसे बाहरी चीजों में नहीं ढूंढना है, किसी और से खुशियों को एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेक्ट करने जाओगे तो हमेशा ही दुख पाओगे। सो मार्क माय वर्ड्स, रियल हैप्पीनेस comes from the inside। दोस्तों ये बात जितनी कड़वी है उतनी ही सत्य है। बारात में दूल्हा पीछे चलता है और सारे बाराती आगे चलते हैं, और दूसरी तरफ जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब उसकी अर्थी को आगे चलाया जाएगा और लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो बस यही मेरे और आपके जीवन की सच्चाई है कि जब हम खुश होते हैं तब लोग हमारे आगे आ जाते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो लोग हमारे पीछे चले जाते हैं।
जब हमारा आजाद होने का सही समय आता है तब हमको पिंजरे से प्यार हो जाता है और इसीलिए लोग ब्रेकअप के बाद उदास रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आजादी के बाद खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हें उससे भी अच्छा मिलने वाला है। भविष्य में उससे भी अच्छा इंसान आपके जिंदगी में आएगा और वो उसकी जगह बिल्कुल सही तरीके से भर देगा, क्योंकि जो चला गया उसे हम ना ही रोक सकते थे ना ही हम उसको वापिस ला सकते हैं, लेकिन खुद को पहले से भी ज्यादा सही जरूर कर सकते हैं। वो तो हमारे ही हाथ में है। दोस्तों, अपने जीवन को सही करने के लिए सुबह उठो जल्दी से, खाओ आराम से, सोचो जल्दी से, सुनो ध्यान से, बोलो तमीज से, काम करो शांति से, कमाओ ईमानदारी से, खर्च करो समझदारी से, पैसे बचाओ खुद के लिए, कपड़े पहनो अच्छे से, सांस लो लंबी, जियो खुशी से और सो जाओ जल्दी से। जीवन में भले ही सब कुछ पालो, सब कुछ हासिल कर लो, भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ियां, बंगला क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि अपने मन को शांत कैसे रखे, अपने जीवन को कैसे शांति से जिए और अपने जीवन और जो हमने हासिल किया है उसका कैसे आनंद ले, तो ये सब चीजें आपके लिए कुछ काम की नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल ही व्यर्थ है। तो अगर इन चीजों को व्यर्थ नहीं करना है तो खुद को आनंद लेना सिखा दो, खुद को शांत रखना सीख लो और खुद को अपने जीवन को शांति से जीने के लिए समर्थ कर लो। दोस्तों, सफल होने के लिए 100 बार मेहनत करनी पड़ती है, 1000 बार कोशिश करनी पड़ती है और साथ में नींद और नशे से दूर रहना पड़ता है। और विफल होने के लिए एक ही गलती काफी है, जीवन की एक गलती और आपकी सारी मेहनत बर्बाद। परंतु इतना याद रखो कि सफलता की गोली के साथ कड़वे घूंट को पीना पड़ता है, लेकिन एक बार उसे पी जाओगे तो आपका जीवन मीठा हो जाएगा। और विफलता की गोली आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है, आपके पूरे जीवन को कड़वा कर सकती है। तो आज ही तय कर लो कि आपको कौन सी गोली चाहिए, सफलता की मीठी गोली या विफलता का कड़वा घूंट। दोस्तों, अगर हमारे पूरे जीवन में कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो है बच्चों के लिए उसका खिलौना, टीनेजर के लिए डेट करना, लालची इंसान के लिए उसका पैसा, दारू पीने वाले के लिए अल्कोहल, जुआरी के लिए जुआ, स्मोकर के लिए सिगरेट, खेडूत के लिए बारिश, क्रिकेटर के लिए क्रिकेट खेलना और बुजुर्गों के हिसाब से बचपन सबसे अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट थिंग हमारे जीवन में सबसे अच्छी है तो वो है हमारी जरूरतें, और मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा बेहतर थिंग है उस जरूरतों को हासिल करना और उस जरूरतों को मिटा सके ऐसी एबिलिटी पाना। दोस्तों, जब भी आपके साथ कुछ ऐसा ऑफेंसिव होता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खुद को 30 सेकंड के लिए रोक लेना है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक आपको खुद को रोके रखना है। अगर उस समस्या को बड़ी नहीं होने देना चाहते हो तो बस इतना करो कि मिनिमम 30 सेकंड खुद को रोक लो या मैक्सिमम 1 मिनट के लिए खुद को रोक लो। कुछ भी मत बोलो, खुद को शांत कर लो, खुद को चुप कर लो, किसी बात का रिएक्शन मत दो। क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी 30 सेकंड या 1 मिनट में हम जो भी बोल जाते हैं, हम जितना भी बोल जाते हैं, उसके 1 घंटे या 1 दिन के बाद हमें उस पर रिग्रेट अवश्य होता है और उसके बाद वो समस्या पहले से ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो बस 1 ही मिनट की बात है, खुद को रोक लो। दोस्तों, समस्या सबके जीवन में आती है, सभी के जीवन में आती है, लेकिन उस समस्या का समाधान करना है या उसे भागना है, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को समस्या से लड़ना पसंद होता है, लेकिन किसी को समस्या से भागना पसंद होता है। किसी को समस्या में रोना पसंद है तो किसी को समस्या में मुस्कुराना पसंद है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक समस्या छोटी है उसे निपटा दो, अगर वो बड़ी हो जाएगी तो वो आपके जीवन को निपटा सकती है। दोस्तों, जीवन में गूंगा बहरा बनना सीख लो, आपके जीवन की आधी समस्या का समाधान तो वही हो जाएगा। लेकिन अंधा कभी मत बनना, वरना आपकी समस्या हमेशा बढ़ती जाएगी। जब भी कोई आपको ताने मारता है, भला बुरा कहता है, आपके बारे में नेगेटिव बातें करता है, तब बहरे हो जाओ। उसे जो बोलना है, जो कहना है, वो सिर्फ हमें बहरे होकर सुनना है। और जब भी आप पर कोई गुस्सा हो, जब आप ऑफेंसिव फील कर रहे हो, तो गूंगे हो जाओ। उस समय कुछ मत बोलो, बस जो हो रहा है उसे अपनी आंखों को खुला रखकर देखो और बस इतना याद रखो कि तुम्हारा भी सही समय आएगा। और जब तुम्हारा सही समय आएगा तब उसे जवाब दे देना। तब तक के लिए हमें गूंगे और बहरे बनकर बस ये सब चीजों को देखना है।
दोस्तों अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से ही तय है, तो रोड क्रॉस करते समय हम अपनी आंखें खुली रखकर क्यों चलते हैं? अगर एक्सीडेंट लिखा हुआ होगा तो वो होकर ही रहेगा, पर नहीं, हम स्वयं की सुरक्षा के लिए आंखों को खुला रखकर रोड क्रॉस करते हैं। बस वैसे ही जीवन में आंख बंद करके सपना देखना छोड़ दो और उस सपने को आंख खुली रखकर पूरा करने की कोशिश करो। अपनी आंखों को खुला रखकर पैरों को मोड़ना शुरू करो, कमर को तोड़ना शुरू करो और अगर जरूरत पड़े तो हाथों को जोड़ना भी शुरुआत करो। तब जाके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, वरना बंद आंखों से तो केवल सपना देख ही पाओगे, उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। बस हर रोज सुबह उठने के साथ ये बात अपने मन में ठान लो कि मैं पूरा दिन लड़ूंगा, फिर चाहे वो एक आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हो या फिर 10 आदमी, फिर चाहे वो मेरी फैमिली खिलाफ खड़ी हो या फिर मेरे दोस्त, मैं लड़ता ही रहूंगा। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करता ही रहूंगा। मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। जो मैंने ठान लिया है, जो मैंने मान लिया है, वो मैं करके ही दिखाऊंगा। मैं लड़ूंगा, मैं गिरूंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, मैं फिर से लड़ूंगा और पूरा दिन संघर्ष करने के बाद ही मैं रात को सोने जाऊंगा। लेकिन जो मैंने तय किया है उसे मैं हासिल करके ही छोड़ूंगा। दोस्तों हमारे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। हमें कब जन्म लेना है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। बाकी जन्म लेने के बाद राजा बनना है या सिपाही, मालिक बनना है या नौकर, चोर बनना है या पुलिस, सफल व्यक्ति बनना है या फिर निष्फल, ये सब तो हमें ही तय करना पड़ता है। ये सब तो हमारे कर्म ही तय करते हैं। इसलिए अगर राजा बनना चाहते हो, मालिक बनना चाहते हो, सफल व्यक्ति होना चाहते हो, तो अपनी सोच के साथ साथ अपने इरादों, कर्मों और मेहनत को मजबूत कर लो। दोस्तों लाख कोशिश कर लो, लेकिन किसी को अगर आपके जीवन से जाना है तो वो जाके ही रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसे नहीं रोक पाओगे। उस समय बस हमें इतना याद रखना है कि हमें उससे भीख नहीं मांगनी है और जीवन में कभी भीख तो मांगनी ही नहीं है। फिर चाहे वो किसी के साथ की हो, हमारे मान की हो या फिर हमारे सम्मान की हो, हमें कभी किसी से भीख नहीं मांगनी है। बस हम हमारे साथ है, हम खुद का सम्मान करते हैं, हम अपना मान करते हैं, वही काफी है। जीवन को जीने के लिए बस इतना ही काफी है। कभी किसी से भीख नहीं मांगनी है। दोस्तों जब भी हम कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं, सबसे पहले ये चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम में आगे बढ़ते हैं तो ये सोचना छोड़ देते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। फिर जब हम उस काम को पूरा कर देते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा था, ये तो सिर्फ मेरा वहम था। तो आप जब खुद को किसी भी काम के शुरुआत से लेकर उससे पूरा करने तक ये रियलाइज करने लगोगे कि मुझे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था, मेरा वहम था जो मुझे खुद को रोक रहा था, तब समझ लेना कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक बार एक आदमी एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसी पेड़ पर कौवा भी बैठा हुआ था। तो कौवे ने उस सोते हुए आदमी के मुंह पर गंदगी कर दी। तो वो आदमी को गुस्सा आ गया, वो आदमी गुस्से से लाल हो गया और वो आदमी खड़े होकर उस कौवे को डांटने लगा और उसने उस कौवे से कहा कि सामने देख रहे हो जो घर दिख रहा है, मैं अभी वहां पर जाऊंगा, अंदर से लकड़ी लेकर आऊंगा और तुम्हें बहुत मारूंगा। कौवा ये सुनकर हंसने लगा कि कब वो आदमी घर पे जाएगा, कब वो लकड़ी लेके वापिस आएगा और कब वो मुझे मारेगा, और जब तक वो आएगा इतने में तो मैं उड़ भी जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग भी जाऊंगा। लेकिन फिर भी कौवा वहां पर बैठा ये देखने के लिए कि चलो देखते हैं इंसान क्या कर सकता है, और वो कौवा वहीं पर इंतजार करने लगा। अब वो आदमी घर के अंदर गया, उसने घर से बंदूक निकाली, खिड़की में से उस कौवे का निशान लेके कौवे पर गोली चला दी। अब वो आदमी कौवे के पास आया और उसने कौवे से पूछा कि पता चल गया ना इंसान क्या कर सकता है। तो कौवे ने बोला कि हाँ मुझे पता चल गया कि इंसान बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। और तब से लोगों ने इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया। दोस्तों जीवन में अगर कभी चैलेंज आए तो उससे डरो मत, उससे भागो मत, उससे अपना मुंह मत फेरो, लेकिन उसे अपना लो, उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर हमेशा चैलेंज से भागते ही जाओगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, और हमेशा चैलेंज से डरते ही रहोगे तो कभी उस काम को पूरा नहीं कर पाओगे। तो जब भी तुम्हारे जीवन में चैलेंज आए तो अपने सारे एक्सक्यूज को एक साइड कर दो और उस चैलेंज को अपना लो, उसे पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन उससे कभी मुंह मत फेरो। तभी आप उस काम को पूरा कर पाओगे, तभी आप उस चैलेंज को पूरा कर पाओगे। दोस्तों दुनिया में केवल दो ही प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं जिसने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, और दूसरे होते हैं दुखी लोग। तो अभी भी अगर आप दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फर्स्ट कैटेगरी में आ सकते हो और आप भी सुखी हो सकते हो।